हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरुन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी में व्यंजन एवं बड़ और बड़माला। ठीक है, ये चैप्टर आपको एग्जामों में बिल्कुल इससे रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 33। चलिए, अगला प्रश्न, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुल व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी, 35। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है कितनी है दोस्तों? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। चलिए, अगला प्रश्न, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? तो ये आती है संयुक्त बड़ के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? किसमें है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दिल्ली। जिसमें डबल वर्ड आ जाए वो द्वैत व्यंजन में कहलाता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, इनमें कंठ ध्वनियाँ हैं, कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा, घा, घा, अड़ा। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, का, जा, फा ध्वनि किसकी है? तो ये किसकी ध्वनियाँ हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अरबी फारसी की हैं दोस्तों। इसमें ये बूंदी लगी हुई हैं दोस्तों इनके नीचे, इसलिए अरबी फारसी की हैं दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा टा वर्ग है? टा वर्ग नहीं है दोस्तों। कौन सा टा वर्ग नहीं है दोस्तों? तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो घा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है, कौन सा है दोस्तों पंचम अक्षर का? पंचम अक्षर का जो नाक से अड़ा फड़ा जे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ज्ञा बड़ किन बड़ों के संयोग से बना है? तो ज्ञा बड़ किन के संयोग से बना है तो दोस्तों? तो ये बना है आधा जा और वहाँ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों मूर्धन व्यंजन? तो इसका सही आंसर होगा डा, ढा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घोष के अंतर्गत कौन शामिल है दोस्तों? बताइए दोस्तों, घोष के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त छा, क्षत्रिय वाला। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, साथ 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 कौन सा व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ। चलिए, अगला प्रश्न, जिन स्वरों के अंत में आ आता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिनके संग में आ आता है कहलाते हैं अकारांत। चलिए, अगला प्रश्न, छा वर्ण किसके योग से बना है दोस्तों? तो ये किसी योग से बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगर संयोग से कहता दोस्तों किसके संयोग से बना है तो का प्लस सा बनता। ठीक है दोस्तों। मगर इसने ये पूछा है छावड़ किसके योग से बना है, तो छा से छा ही बना है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन, तारा के मेल से बना है, कौन सा बना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, त्रा।
चलिए अगला क्वेश्चन, जिन शब्द में द्वैत व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? किस शब्द में द्वैत व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है तो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी, राजा में नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संकेत चिन्ह कौन सा है दोस्तों? अनुनासिक का संकेत चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों ये मुझे गलत लग रहा है, अनुनासिक का अनुस्वार, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो सही आंसर होना चाहिए इसका ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कौन से शब्द में है दोस्तों द्वित्व व्यंजन? तो इसका राइट आंसर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा वर्गीय व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें अमानक वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो अमानक वर्ण कौन सा होगा दोस्तों? अमानक वर्ण ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, आ वर्ण बनता है किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है दोस्तों, आ वर्ण बनता है तो आ कैसे बन जाएगा? चलिए ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों यार अलावा व्यंजनों को? तो इन्हें कहते हैं अंतष्ट व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों? पा फा पा भा मा, जिनमें ओठ टकराते हों तो उन्हें ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों अल्पप्राण वर्ण? तो अल्पप्राण ऑप्शन नंबर बी का होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष और सघोष एक ही वर्ण होते हैं दोस्तों, कहीं घोष आ जाता है कहीं सघोष आ जाता है, तो घूम मत जाना, एक ही वर्ड होते हैं। घोष को सघोष कहते हैं, सघोष को घोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है? पा फा वा मा तय, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? तो बड़ों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, 52। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? अघोष, सघोष। अघोष वर्ण को दोस्तों क्या कहते हैं? अघोष वर्ण को कहते हैं 1 2 और अघोष को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोड होता है, और 3 4 5 इसे कहते हैं सघोष। तो दोस्तों देख लो कौन सा इसने पूछा है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर, अघोष वर्ण दोस्तों सभी ही सब होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? का खा गा घा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कंठे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है?
कौन सा नहीं है दोस्तों दंतीय? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ट। चलिए अगला प्रश्न। तालब व्यंजन है, कौन सा है तालब व्यंजन दोस्तों? चा, छा, जा, जा, झा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है, कौन सा अर्धस्वर कहलाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जामों में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? अब देखो दोस्तों, महाप्राण को कहते हैं दो चार। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण को क्या कहते हैं दोस्तों? एक, अल्पप्राण का कोड क्या होता है दोस्तों? 1 3 5। तो 1 3 5 पे कौन सा वर्ड है दोस्तों? देख लो। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा वर्ण नहीं है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी की सावधानी है, कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा तालव्य। चलिए, कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? कौन सा वर्ण नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। अल्पप्राण ध्वनि का समूह कौन सा है दोस्तों? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जय और जय। अगला प्रश्न। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तय। अगला प्रश्न। किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनि को कहा जाता है? स्वर, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों। निम्न में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? दो चार होती हैं। देख लो दोस्तों, तथा। ऑप्शन नंबर ए। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला कौन सी ध्वनि है दोस्तों? तो ला पार्श्व ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। हिंदी की वा ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है दोस्तों? वा ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। चलिए ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सी दंतोष्ठीय है? कौन सी दंतोष्ठीय है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन ध्वनि का है? कौन सा है दोस्तों मूर्धन ध्वनि को? तो ता, ठा, डा, ढा, अड़ा। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी की तालब ध्वनियाँ हैं, तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, जय, झय, झय। चलिए अगला प्रश्न। अल्पप्राण की ध्वनियाँ हैं, अल्पप्राण की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अल्पप्राण की संख्या दोस्तों है 20। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न। महाप्राण की ध्वनियाँ कितनी है दोस्तों? तो महाप्राण की ध्वनियाँ है ऑप्शन नंबर डी, 15। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। सघोष की ध्वनियाँ कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 31। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो द्विगुण व्यंजन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी है और बी भी है। ठीक है, ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न। इनमें लुंठित व्यंजन कौन सा है दोस्तों? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन दोस्तों ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए। और पार्श्व, पार्श्व दोस्तों ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पार्श्व व्यंजन कौन सा है और लुंठित व्यंजन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना। ये लुंठित है और ये पार्श्व ला है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। इनमें से वर्ण व्यंजन है, कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, लय।
निम्नलिखित में से अकारांत शब्द कौन सा है दोस्तों? सुना, खाया, कल, सजाना कौन सा है दोस्तों अकारांत? ऑप्शन नंबर सी, कल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अकारांत शब्द कौन सा है दोस्तों? ये दो बार अकारांत शब्द कौन सा है और ये पूछ रहा है अकारांत शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, खाया। चलिए अगला प्रश्न, नवीन विकसित व्यंजन कौन सा है दोस्तों? नवीन विकसित व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, एड़ा। आगत व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? आगत व्यंजन कौन से हैं? ये सभी आगत व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है दोस्तों? ये बताइए, तो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए, घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊष्म। अगला प्रश्न, अयोग्यवा कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? अयोग्यवा कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? ये बताइए। तो सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों? पहले ध्वनि आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से कठोर व्यंजन है, कठोर व्यंजन कौन सा है दोस्तों? सारे ही कठोर व्यंजन है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर। चलिए इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से कुल वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल वर्गों की संख्या ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्लास में दम हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।